बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 का 1 में दिया हमारे पास 2x माइनस 3 बटे में x बराबर में 5। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे, x 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 5। फिर हम इसको स्टेप्स लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 5x बराबर में 2x माइनस 5x माइनस 3 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। फिर हम इसको इस टाइप से हम तोड़ सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर में 0। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस x माइनस 3 बराबर में 0। 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे बच्चों, तो x माइनस 3 बराबर में 0। ध्यान दें कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम आना चाहिए, तो x माइनस 3 दोनों में से एक कॉमन ले लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या हमको x का वैल्यू निकालने का है। अब x माइनस 3 बराबर में 0, x बराबर में 3, फिर 2x प्लस 1 बराबर में 0, 2x बराबर में माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2। दोनों x का वैल्यू निकल गया, एक तरफ माइनस 1/2 और दूसरा x का वैल्यू 3 निकला। ये दोनों x का मान हमारे पास निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 में क्या लिखा हुआ देखो, 2 में x बटे में 2 प्लस 2 बटे में x बराबर में x बटे में 8 प्लस 8 बटे में x। अब हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं बच्चों, x बटे में 2, अब ये प्लस है तो माइनस लिख सकते हैं, x बटे में 8 बराबर में 8 बटे x और माइनस 2 बटे x, जब दोनों को एक तरफ कर दिया गया। अब 4 और 8 का एलसीएम, 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है बच्चे, हमारे पास 8, ये हो जाएगा 4x और माइनस x बराबर में x 8 माइनस 2। फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों हम, 3x बटे में 8 6 बटे में x। अब हम इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर बराबर 6 8 48 या x स्क्वायर बराबर में 48 बटे में 3, काट देंगे 16 3 48, या x स्क्वायर बराबर में 16 या x बराबर में प्लस माइनस 16 या x बराबर में प्लस माइनस 4। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर में -4 और +4, क्योंकि दोनों का मान निकाल दिया गया। x का मान क्या निकला, +4 और -4 निकल गया। 16 का 3 में क्या लिखा हुआ हमारे पास, ध्यान दे बच्चों, 2x बटे में 5 माइनस 3x बराबर 5 प्लस 3x बटे में 8x। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 3x और 5 प्लस 3x बराबर में 2x इंटू 8x। ठीक है, इसको इससे गुना कर सकते हैं, 25 प्लस 5 × 15x माइनस 5 × 15x, फिर इसको इससे गुना करें, फिर इसको इससे गुना करें, माइनस 9x स्क्वायर बराबर में 8 दूना 16 x स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, एक बात क्या होगा हमारे पास, 25 माइनस 9x स्क्वायर बराबर में 16x स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चों, माइनस 9x स्क्वायर, अब ये प्लस है तो माइनस 16x स्क्वायर, फिर ये माइनस 25, ये माइनस 25x स्क्वायर बराबर में माइनस 25। ठीक है, माइनस 25 कर दिया तो x स्क्वायर बराबर में 1 आ गया, या फिर x बराबर में प्लस माइनस √1, या फिर x बराबर में प्लस माइनस 1, इसलिए x बराबर में 1 और -1। ठीक है, ये दो मान निकल गया हमारे पास। ठीक है, क्या x का मान भी निकल गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 का 16 का 3 क्वेश्चन नंबर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 का 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान रहे बच्चों, x प्लस 3 बटे में x प्लस 2 बराबर में 3x माइनस 7 2x माइनस 3। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x प्लस 2 और 3x माइनस
7। ध्यान दें इसको क्रॉस गुना किया गया, जरा इस टाइप से होगा, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से होता है बच्चे, ए बटे में बी और बराबर सी बटे डी अगर रहा तो हम इसको क्रॉस इस टाइप से करेंगे। देखो इस टाइप से करेंगे, ध्यान रहे ए गुने में डी आ जाएगा और बी गुने में सी, मतलब ये बी इधर चले जाएगा और ये डी इधर आ जाएगा। तो ध्यान रहे ये देखो इधर आ गया, अब इसको इधर कर देंगे बराबर 2x माइनस 3 होल, अब इसको लिखेंगे x प्लस 3। ठीक है बच्चों, x को 3x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x और माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और माइनस 3 बराबर में माइनस 9 और प्लस 14। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, एक मिनट, हम 3 में 2 घटा देंगे तो क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब जब ये दोनों घटाएंगे तो माइनस 5 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंड निकालेंगे, ये सभी का क्या करेंगे बच्चों, हम गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान रहे तो हम इसको इस टाइप से निकालेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस 5x और माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5 बराबर में 0। अब ये दोनों का कॉमन क्या लेंगे, x, x प्लस 1, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बराबर में 0, x प्लस 1 और x माइनस 5 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे, x प्लस 1 बराबर में 0, x बराबर में माइनस 1, x माइनस 5 बराबर में 0, x बराबर में 5। ठीक है, x का मान क्या निकला, इसलिए x बराबर में माइनस 1 और 5 आया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकल गया। 16 का 5 क्या हमारे पास है, देखो z प्लस 1 बटे z बराबर माइनस 3। ठीक है ना, बराबर 3 आएगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो सबका एलसीएम क्या होगा, z स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 3, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 3z, फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अब हम इसको फिर से तोड़ देते हैं, हम 3 भी लाना है और अब क्या करेंगे हम, a बराबर में 1, b बराबर में माइनस 3 और c बराबर में 1। तो पहले d बराबर निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने में 1, 3 3 9 माइनस 4 बराबर में क्या आया हमारे पास, 5 आया। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे, मूल बराबर, तो मूल हमारे पास z है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है बच्चों, तो क्या है, b बराबर माइनस 3 और माइनस 3 प्लस माइनस d का मान रूट 5 बटे में 2 गुने 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे में 2, अल्फा बराबर में 3 प्लस रूट 5 बटे में 2, बीटा बराबर में 3 माइनस रूट 5 बटे में 2। ठीक है, इसका मान, दोनों का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 का 5 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का 6। ठीक है, क्या है, 1 बटे वाई माइनस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 3। वाई नॉन बैलेंस 0 भी नहीं आना चाहिए और 2 भी नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वाई होल वाई माइनस 2, तो वाई वाई मिल गया, वाई माइनस 2 और माइनस वाई बराबर में 3। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, वाई माइनस 2 माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर में 3। ये माइनस और ये प्लस कट जाने के बाद क्या होगा, माइनस 2 बटे में वाई स्क्वायर
माइनस 2y बराबर 3। ठीक है, हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं 3 होल वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर में -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 2 बराबर में 0। अब हम इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं, a बराबर में 3, b बराबर में -6 और c बराबर में क्या आएगा 2 आएगा। फिर t बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 2, 6 छक 36 माइनस 12 दूना 24। ठीक है, तो जब दोनों में घटा देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब हम क्या y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 12 बटे में 2 गुने में 3। ध्यान रहे 6 प्लस माइनस 2√3 बटे में 6। ठीक है, अब एक बार अल्फा निकालेंगे 6 प्लस √2√3 और बटे में 6, इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √3 और बटे में 6 काट देंगे हम 3 से, तो 3 प्लस √3 और बटे में 3। अब बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे 6 माइनस 2√3 बटे में 6। ठीक है, तो इसको हम फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3 और बटे में 6 काट देंगे तो 3 बार में, तो 3 माइनस √3 और बटे में 3। ये दो हमारे पास y का मान निकल गया। ठीक है बच्चों, एक निकला ये हमारे पास 3 प्लस √3 बटे में 3 और दूसरा में 3 माइनस √3 बटे में 3। ये हमारे पास 16 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, सूत्र s बराबर टी स्क्वायर प्लस टी में t के किन मानों के लिए s, 2 के बराबर रखा जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब t बराबर में 1 रखते हैं तो s बराबर में टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर में s बराबर 1 प्लस 1, इसलिए s बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। अब फिर t बराबर में -2 रखते हैं मान। ठीक है, क्या रखते 2, तो s बराबर में -2 का होल स्क्वायर प्लस और -2, फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 4 -2, तो इस बराबर में क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये हल हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब 18 नंबर क्वेश्चन